एक फ्रेंड जरूरी होता है। क्लासरूम फ्रेंड, कोई क्लासरूम फ्रेंड, कोई एग्जाम हॉल वाला कॉपिंग फ्रेंड। हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं कुंदन जमयार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा करेंगे गरीबी की, उस गरीबी की जिसके लिए योजना आयोग में बैठे तमाम बुद्धिजीवियों ने एक लक्ष्मण रेखा खींची है, जिसे गरीबी रेखा भी कहते हैं। आलिशान शान शौकत के बीच यह तय किया गया है कि ग्रामीण इलाकों में 23 रुपए और शहरी इलाकों में 29 रुपए रोजाना में बेहतर जीवन जिया जा सकता है। महंगाई बढ़ रही है तो गरीबी रेखा का स्तर गिर रहा है। पिछले साल 26 और 32 रुपए गरीबी के मानक तय किए गए थे। सवाल यही है कि क्या तर्कसंगत है ये गरीबी रेखा जो परिभाषा गढ़ी गई है, वो क्या वाकई में देश के गरीबों के प्रति गंभीर है सरकार? और सबसे अहम ये कि ये पैमाना है या फिर मजाक है। इन अहम बिंदुओं पर होगी चर्चा, और चर्चा में हमारे साथ होंगे हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह। एनके, बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का पोस्टमार्टम। सोमवार को योजना आयोग ने नई गरीबी रेखा की सीमा जारी कर दी। सरकार का सीना फूल रहा है यह बताकर कि गरीबी घट रही है, पर सच्चाई शायद यह है कि आंकड़ों के इस खेल में गरीब त्रस्त है और सरकार मस्त। लगभग 30% आबादी अब भी गरीब है। दूसरे शब्दों में कहें तो करीब 35.5 करोड़ जनता देश में औसतन 26 रुपए प्रतिदिन पर गुजारा कर रही है। ये स्थिति तब है जब देश की आर्थिक विकास दर आजादी के बाद सबसे तेज रही है। योजना आयोग ने सोमवार को गरीबों की संख्या पर रिपोर्ट जारी की है। तेंदुलकर समिति के फॉर्मूले पर तैयार इस रिपोर्ट के मुताबिक 2004-2005 में देश में गरीबों की संख्या 40 करोड़ 72 लाख थी, जो साल 2009-2010 में घटकर 35 करोड़ 46 लाख हो गई। ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को ज्यादा सफलता मिली है, क्योंकि इस दौरान ग्रामीण गरीबों की संख्या में 8% की गिरावट हुई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 4.8% गरीब कम हुए हैं। इस दौरान आबादी में 4 करोड़ 26 लाख लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने में सफलता हासिल हुई है। योजना आयोग के आंकड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर करते हैं, जो आने वाले दिनों में सरकार के नीति निर्धारण में काफी जरूरी साबित हो सकते हैं। मसलन अनुसूचित जनजाति की 47.4% आबादी अब भी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। बिहार और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में 2/3 SC और ST गरीबी रेखा के नीचे हैं। कौन कितना गरीब? ग्रामीण क्षेत्रों में सिख तो शहरी क्षेत्र में ईसाई धर्म में सबसे कम गरीबी। असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मुस्लिम गरीब। बिहार के शहरी क्षेत्र में रहने वाले 56.5% मुस्लिम गरीब। उत्तर प्रदेश के शहरों में रहने वाले 49.5% और गुजरात के 42.4% मुसलमान गरीब। अब आपको दिखाते हैं कि किस राज्य में कितने गरीब हैं। योजना आयोग की रिपोर्ट जहां ये दिखा रही है कि 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफलता मिली है, वहीं हमारे सामने बड़ी चुनौती ये भी है कि करीब 35 करोड़ लोग अब भी गरीब हैं। तो
तो योजना आयोग ने गरीबी की एक बार फिर से परिभाषा गढ़ी, लेकिन ये परिभाषा भी किसी के गले नहीं उतर रही है। पिछले साल भी कुछ इसी तरह की परिभाषा योजना आयोग ने गढ़ी थी। योजना आयोग की फजीयत हुई, इसके बाद कहा गया कि फिर से तय करेंगे, फिर से गढ़ेंगे गरीबी की परिभाषा। फिर गरीबी की परिभाषा जो गढ़ी वो मजाक जैसा लग रहा है। इनके कुल मिलाकर कहें, पिछले साल कहा था 32 रुपए शहरी इलाकों में कमाते तो आप गरीब नहीं है। अक्टूबर में फजीयत हुई सरकार के, फिर अब कह रहे हैं 29 रुपए में 2009-10 के हिसाब से। मजाक है क्या इस? नहीं, और तब तक आप अगर देखें तो बहुत कुछ फूड इन्फ्लेशन की वजह से, जो खाद्यान्न का इन्फ्लेशन है उसकी वजह से काफी कुछ बढ़ गया है। तब इनको ये स्केल ऊपर करना चाहिए था। जी, ये मजाक कर रहे हैं, और मजाक भी नहीं कर रहे हैं, गरीब के साथ एक अच्छा सा एक घिनौना मजाक कर रहे हैं। जी, हम गरीब पहचानेंगे, राज्य ने ये तय किया कि गरीब पहचाने, उनको मदद करेंगे। अब कोशिश ये हो रही है कि इतना कम कर दो गरीब को कि हमें कुछ देना ना पड़े। बिल्कुल। तो हर बार ये मजाक हो रहा है। और गरीबी रेखा जो लोग बैठे हैं प्लानिंग कमीशन में, अगर उनसे पूछा जाए कि तुम इतने में जी के दिखा दो, बिल्कुल, तो समझ में आएगा कि वो क्या करते हैं। बिल्कुल। उनके गाड़ी का पेट्रोल इनकी आमदनी के 10 गुना होता है। बिल्कुल। ये लोग जो बैठे प्लान बना रहे हैं, इनके गाड़ी का पेट्रोल, इस आदमी की जो प्रतिदिन आमदनी है उससे ज्यादा उनका खर्च होता है पेट्रोल पे। बिल्कुल। लेकिन उनको ये होश नहीं है कि हम भी आदमी, ईश्वर ने हमें ही बना के भेजा है, आदमी ही बनाया है, तो ये मजाक कर रहे हैं। हम हर बार देखते हैं कि कभी तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट, एनसी सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट आपके मुताबिक नहीं थी तो आपने नहीं मानी। बिल्कुल। आपको जो अच्छा लग रहा है उसी की रिपोर्ट मान ले रहे हैं। बिल्कुल। तमाम रिपोर्ट आई जी, सेन की रिपोर्ट आई जी, सेन की रिपोर्ट आपने नहीं मानी। उसके बाद एनसी सक्सेना की रिपोर्ट आई, आपने वो नहीं मानी। अब आप तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट से कुछ चीजें निकाल के आप पैरामीटर सेट कर रहे हैं। आपकी कोशिश ये है कि आप किसी तरह से गरीब दिखाई ना दे जी, और हम दुनिया को बता सके कि देखिए साहब, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी ही नहीं है, हमारे गरीब खत्म हो गए। गरीबी बिल्कुल। तो कोशिश ये है कि गरीब को, और एक ऐसे आसान तरीका है कि आप उसको रोजी रोटी मुहैया ना करवाए, धीरे धीरे खुद ही मर जाएगा जी। गरीब जब रहेगा नहीं देश में तो गरीबी रहेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लिहाजा गरीब को मारने की कोशिश हो रही है ताकि कोई भी इमदाद ना देना पड़े। मदद देंगे तो सबसे बड़ा खतरा यह है कि विदेश में जो बैठे हैं FIIs जी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वाले जी, वो आपसे नाराज होंगे क्योंकि आपका फिस्कल